कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे ही दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है और इस एग्जाम के लिए मैंने बनाई है आपके लिए रीजनिंग की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों इन क्लासों को देख लेते हैं। जैसे कि क्लास आपकी है ये वाली, और इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि हमारी जो संख्या ये वाला क्वेश्चन मार्क यहाँ लाने के लिए हमें ये देखना होगा ये संख्या किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों अगर आप इसमें लॉजिक लगाओगे ना तो लॉजिक आपका नहीं लग सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 50% मतलब 20% स्टूडेंट इस लॉजिक को समझ पाएंगे जिनने भी ये क्वेश्चन कर रखे होंगे, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 5 है, 5 प्लस के 16 है, 5 प्लस के 16 है, कितना हो जाता है भाई आपका 21 हो जाता है। और इसी प्रकार से 7 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 7 है, 7 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 7 के कितने हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं। कहने का मतलब ये इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों संख्या सेम आनी चाहिए। उसी प्रकार से आप देखोगे 7 है, 7 प्लस के कितना हो गया भाई 13 हो गया, 7 प्लस के 13 करोगे तो कितना हो गया 20 हो गया है। इसी प्रकार से 5 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुणा 4 करोगे तो 5 चौक कितना हो गया भाई 20 हो चुका है। अब आप कहोगे सर ये कोई लॉजिक है? भाई ये लॉजिक है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अपने पास से नहीं बनाया। तो इसलिए कहता हूं कि अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको धूल के तने उड़वा दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 4 है, 4 प्लस के क्या करना भाई 38 करना। 38 प्लस के जैसे ही मैं 4 करता हूँ, 38 प्लस के 4 करता हूँ तो कितना हो जाता है भाई आपका 42 हो जाता है। और आपको 6 है, 6 मल्टीप्लाई x करता हूं और बराबर में क्या लाना है, 42 लाना। अब 6 का पहाड़ा एक ऐसी संख्या में पढ़ना है जिससे कि 42 आ जाए। तो 6 है, 6 मल्टीप्लाई x की जगह मैं 7 रख सकता हूँ। 6 सत्ते कितने हो गए भाई आपके 42 हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा और 7 ही आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आप यहाँ मान नहीं रख सकते तो कैसा करते हैं, देखो करने का तरीका बताता हूँ। 6 है, 6 गुणा कितना x है बराबर कितना 42 है। तो x का मान निकालने के लिए 42 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 6 कर देंगे, 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42, तो x का मान सिंपल निकल कर आ चुका है 7। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि आपका छोटा भाई हूं और छोटा भाई समझ कर तो आप प्यार जता ही सकते हो, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला है, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। अब जल्दी से बताओ इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना कि 1 और 5 कहाँ से आया। अब 1 तो आया होगा, 5 3 4 5 का कुछ ना कुछ करा होगा जब 1 आया, 7 5 7 4 का कुछ ना कुछ करा होगा 5 आया। इसी प्रकार से यहाँ संख्या तो है, इसकी जगह क्या लाना। तो भाई सिंपल है, ला सकते हैं। कैसे? देखो 4 है, 4 प्लस के क्या करा भाई मैंने 5 करा, 4 प्लस के 5 माइनस के कितना करूँगा भाई 4 प्लस के 5 और 5 माइनस के 3 कितना करूँगा भाई 3 माइनस के 5 कर लो या 5 माइनस के 3 कर लो। 5 4 कितने हो गए भाई आपके 9 हो गए हैं, और 5 3 कितने हो गए 8। 9 में से 8 घटाऊंगा कितना आ गया 1, 1 आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है, ये वाला आ चुका है। इसी प्रकार से आप देखोगे कितना है भाई 7 है और 7 है। तो 7 प्लस के 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका 7 प्लस के 7 माइनस के 5 प्लस के 4 करूंगा तो आप जोड़ो 7 7 कितने हो गए 14 और 5 4 कितने हो गए 9। 9 में से 14 में से 9 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे आपके, 14 में से 9 घटाऊंगा तो बचेंगे कितने 5, जो कि आपका यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से मैं यहाँ सिंपली आपका आंसर ला सकता हूँ। कैसा है कि देखो 3 है, 3 प्लस के 5 करूंगा और माइनस के 2 है, 2 प्लस के 1 करूंगा। ठीक है, 5 3 कितने हो गए भाई 8 हो गए, और 2 कितने हो गए 3 हो गए। 5 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई आपका 8 में से 3 घटाऊंगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और प्लीज वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है कौन सा वाला, ये वाला, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 8 से 58 कैसा बना और 9 से अगली संख्या कैसा बनेगी। चाहूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ 8 से एक संख्या जोड़ी कितनी हो गई, 8 में प्लस 1 करा तो 9 बन गई है, और 9 में और यहाँ 58 में 1 करूँगा तो 59 बन जाएगी, पर 59 तो ऑप्शन में नहीं है। आप कहने का तरीका ये भी हो सकता है, पर 8 से मैं 58 बनाना, जल्दी से बताओ 8 से मैं 58 किस प्रकार से बना सकता हूँ, बताओ जल्दी से। 8 से मैं क्या बनना भाई 58 बनना। तो कुछ नहीं करना भाई, 8 से 58 बनाने के लिए 8 है, 8 मल्टीप्लाई में 7 कर दूंगा तो 8 सत्ते कितने हो गए भाई 56 हो गए। 56 में मैंने प्लस के 2 करा तो कितना हो गया 58 हो गया। देखो बहुत सिंपल 58 बन चुका है। इसी प्रकार से मैं यहाँ देखता हूँ 9 है, 9 में मल्टीप्लाई किसकी करूँगा भाई 7 की करूँगा, क्योंकि 7 की यहाँ करी तो 9 सत्ते कितने हो गए भाई आपके 63 हो गए। ठीक है 63 होगा, 63 में मैं प्लस के कितना करूँगा भाई 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। 65 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, मतलब डी राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह में दिखाई दे रहा है, ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये सीरीज तो हमारी किस प्रकार से चल रही है। तो सीरीज बहुत सिंपल तरीके से चल रही है। ए से एफ तक जाना है, एफ से के तक जाना है, के से पी तक जाना है, पी से अगली संख्या तक जानी है। ए बी सी डी ई एफ, एफ जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू। तो क्या आ जाएगा भाई, यू आ जाएगा। अब आपका होगा यू कैसा आया, तो भाई यहाँ जो सीरीज चल रही है वो प्लस के 5 चल रही है, प्लस के 5 चल रही है, प्लस के 5 चल रही है, प्लस के 5 करने पर आपका यू आ चुका है। उसी प्रकार से सी है, सी से एस तक जाना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। क्या आ जाएगा भाई, आपका डब्ल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी जो सीरीज चली है वो भाई प्लस के 5 में ही चली है। कहाँ चलिए, प्लस के 5 में ही चलिए। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। प्लस के 5 कर दिया मैंने सब में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही रखे हुए मिलते हैं, ये नहीं है कि अलग आ जाएगा, बट डिजिट चेंज होती है, पर लॉजिक यही होता है। तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करना सीख जाओ भाई, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे अंक पाने हैं। तो ठीक है, क्योंकि एसएससी आपका यूपी पुलिस का पेपर तो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से लीक हुआ है, और अब आपके पास मौका है एसएससी जीडी को मतलब पास करने का। तो आप इन क्वेश्चनों को करो, अच्छे तरीके से तैयारी में जुड़े रहो, और आप क्या है कि एग्जाम फोड़ कराओ इस बार। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, और दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 6, 7, 8 से 366 कैसा बना। अब आप सोचोगे कि 366 कैसा बना, 567 से 255 कैसा बना, और 946 से अगली संख्या क्या बनेगी। तो भाई बहुत सिंपल है बनाना। कैसे, देखो 6 है, 6 से मियाँ 3 तक पहुँचना है। 6 से क्या करना है भाई मियाँ, 3 तक पहुँचना है। 6 से 3 तक पहुँचने के लिए माइनस के कितना करना पड़ा भाई, 3 करना पड़ा। 7 है, 7 से 6 तक पहुँचना है। 7 से 6 तक पहुँचने के लिए माइनस के 1 करना पड़ा। और 8 से 6 तक पहुँचना है। 8 से 6 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा भाई मियाँ, माइनस के 2 करना पड़ा। इसी प्रकार से आप देखोगे क्या ये 5 से 2 तक पहुँचना है, तो कितना करना पड़ेगा भाई, माइनस के 3 करना पड़ेगा। 6 से 5 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, माइनस के 1 करना पड़ेगा। और 7 से 5 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, माइनस के 2 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 9 है, 4 है, 6 है। अब इस संख्या को सोल्व करते हैं। देखो 9 से मैं माइनस के 3 करना पड़ेगा। 9 से माइनस के 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। 4 है, 4 से माइनस के कितना करूँगा, माइनस के 1 करूँगा, क्योंकि यहाँ 1 करा था, 1 करा तो यहाँ भी 1 करूँगा। 4 में से 1 घटाऊंगा, कितना जाएगा भाई आपको बताओ जल्दी से। 4 में से 1 घटाऊंगा, कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। और 6 में से माइनस के 2 करूँगा, क्यों, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2 करूँगा। 6 में से 2 करूँगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 634 आपका राइट आंसर कोई ऑप्शन में है, 634 जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। छोटा भाई हूँ आपका, छोटा भाई समझ कर तो लाइक कर सकते हो आप, ठीक है। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए ये देखना होगा BHG से EIJ कैसा बना, जल्दी बताओ कैसा बना। उसी प्रकार से इस वाली संख्या से अगली संख्या कैसे बनेगी, बताओ जल्दी से। तो भाई कुछ नहीं करना, B से E तक जाना, तो B C D E, तो प्लस के कितना हो गया भाई आपका, 3 हो गया। F है, F से I तक जाना, F G H I, तो प्लस के कितना हो गया भाई आपका, 3 हो गया। G से J तक जाना, A C D G H I J, तो कितना हो गया भाई आपका, प्लस के 3 हो गया। इसी प्रकार से R है, B है, W है। इससे अगली संख्या तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस के 3, यहाँ भी प्लस के 3, यहाँ भी प्लस के 3, सब में प्लस के 3 करूँगा, प्लस के 3, प्लस के 3 करूँगा, प्लस के 3 करूँगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। U हो जाएगा, और कितना हो जाएगा अभी आपका Y हो जाएगा, Z हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको इतनी स्पीड से इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारे मोहल्ले में साउंड बज चुका है, डीजे बज चुका है, और इसलिए आपकी क्लास में यहीं खत्म करता हूं। और आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।